दोस्तों नमस्कार, मैं रमन शर्मा। नरेंद्र मोदी को एक वस्तु मिल गई है जिससे वो राज करने में सफल है। वो है लाभार्थी। भारत में आप मुफ्त किसी को कुछ भी दे दीजिए, वो सहज स्वीकार करेगा और आपको भूलेगा भी नहीं। यही भारत के 80 करोड़ लाभार्थियों के साथ हो रहा है और ये होता चला जाएगा। इनमें से बहुत सारे वो हैं जिनको धर्म की अफीम भी चढ़ाती है, और उनमें से भी वो बहुत सारे लोग हैं जिनको काम धंधा करने के लिए बिना किसी गारंटी के लोन दिया हुआ है और वो वापस नहीं आ रहा है और उसका भुगतान मध्यम वर्ग कर रहा है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी की जो सबसे बड़ी मदद है वो चुनाव आयोग करता है, इसलिए चुनाव आयुक्त चुनने का अधिकार उन्होंने अपने हाथ में रखा हुआ है। ये तानाशाही का सबसे बड़ा स्वरूप है आज़ाद भारत में कि मैं ही मैं हूँ और मैं ही नियुक्ति करूँगा और मैं ही तय करूँगा चुनाव कैसे होंगे और वोट कैसे डलेंगे। एक लाभार्थी वर्ग है, एक वर्ग बेरोजगारों का है जो बारंबार रोजगार मांग रहा है। मैं नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ, रोजगार की बात कर रहा हूँ। नौकरी मांगने वाला वर्ग बहुत बड़ा है। उन्हें कैसी भी नौकरी, कहीं पे भी नौकरी मिल जाए वो तैयार है। लेकिन उनमें से भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसे सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए ताकि ऊपर की कमाई से उनका धंधा बढ़िया चले। हमारे देश में नेताजी बहुत ईमानदारी, देशभक्ति का ज्ञान देते हैं, लेकिन खुद घोटाले और भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। पुलिस वाले जय हिंद बार बार बोलते हैं, लेकिन रिश्वत लेने से कभी इनकार नहीं करते। और सबसे बड़ा कोढ़ भारत के अंदर बाबुओं का है जो हर घोटाले के सरमाएदार हैं, लेकिन वो खामोश रह के पीछे से अपनी चाल चलते रहते हैं। जब चाहते हैं वैसा ही पद पा लेते हैं, जब चाहते हैं राजनीति में आ जाते हैं। और बची जनता, जनता को मुफ्त में भी कुछ दे दीजिए वो उसी से खुश है। लेकिन धमाका किया चंद्रबाबू नायडू ने। उन्होंने चुनाव आयोग को चुनौती दे डाली, जो बिहार में वो स्पेशल मुहिम चलाए हुए हैं सर के नाम से, जो वोटरों का पुनर्निरीक्षण कर रहे हैं। उन्होंने साफ साफ मना कर दिया है कि आंध्र प्रदेश में वो नहीं होने देंगे। यानी मोदी को सीधी सीधी चुनौती, या तो मान जाइए नहीं तो सरकार गिर जाएगी, क्योंकि मोदी की सरकार जो है बैसाखियों पे है। नीतीश कुमार जहाँ पे बिल्कुल आत्मसमर्पण किए हुए हैं, घुटने टेक के बैठे हुए हैं, जो मोदी चाहते हैं वैसा बिहार के अंदर हो रहा है। आए दिन हत्याएं हो रही हैं, हिंसाएं हो रही हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी है वहां भ्रष्टाचार आपको एक सामान्य घटना सी लगेगी और हत्या बलात्कार भी सामान्य ही होता है। लेकिन दावे ये किए जाते हैं कि राम राज्य आ गया। प्रभु राम भी सुन सुन के पक गए हैं और वो अब इनके जूते मारने के लिए तैयार बैठे। लेकिन जो चंद्रबाबू नायडू ने पिटारा खोला है वो देश के लिए एक बहुत शुभ संकेत है। आगे आगे देखते हैं क्या होता है क्या।